प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतिहास में पाठ 6 जनपद और महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, लगभग ईसा पूर्व 1000 से ईसा पूर्व 600 का जो कालखंड वैदिकोत्तर कालखंड माना जाता है, इस कालखंड में ही जनपदों का उदय हुआ। ये जनपद ही छोटे छोटे राज्य थे। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में स्थित वर्तमान अफ़गानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक के प्रदेश में तथा दक्षिण में महाराष्ट्र तक ये जनपद फैले हुए थे। ये मानचित्र में आप लोग देख सकते हैं। इनमें कुल 16 महाजनपद मानचित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम आप पढ़ सकते हैं। देखिए, ऊपर कंबोज है, गांधार है, दिल्ली है, अवंती है, अशमक है और चेदी, वत्स, काशी, मगध, अंग, बृज्जी, मल्ल, पांचाल, कौशल। तो इस ढंग से बच्चों ये जो छोटे छोटे राज्य का उदय हुआ, इनमें कुछ राज्य अधिक बलशाली बन गए और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। ऐसे जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा और महाजनपद में कौशल, वत्स, अवंती और मगध, ये जनपद जो थे महाजनपद, ये अधिक सामर्थ्यशाली बन गए। बच्चों, आज हम लोग ये जो प्रमुख महाजनपद हैं, कौशल, वत्स, अवंती और मगध, इनके बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कौशल राज्य। कौशल राज्य, ये कौशल महाजनपद का जो विस्तार था वो हिमालय की तलहटी में नेपाल और उत्तर प्रदेश में हुआ। इस राज्य में श्रावस्ती, कुशावती और साकेत नगर विख्यात थे। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के प्रसिद्ध विहार जेतवन में दीर्घ समय तक निवास किया था। कौशल नरेश, प्रसेनजित, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन थे। कौशल का राज्य मगध में विलीन हुआ, ये कालांतर में। दूसरा बच्चों वत्स है। वत्स महाजनपद का विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जो जिला आज का आप लोग जहाँ संगम है तीनों नदियों का, गंगा, यमुना और सरस्वती का, वहाँ इलाहाबाद जो बोला जाता था लेकिन आज प्रयागराज है कहा जाता है, इसके आसपास क्षेत्र में हुआ। कोशम अर्थात प्राचीन समय की कौशाम्बी नगर था। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। कौशाम्बी के 3 अति धनवान व्यापारियों ने गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए 3 विहारों का निर्माण करवाया। कौशाम्बी नरेश उदयन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उदयन राजा के पश्चात वत्स महाजनपद का स्वतंत्र अस्तित्व बहुत समय तक बना नहीं रह पाया। इस जनपद को अवंती जनपद के राजा ने जीत लिया। बच्चों, तीसरा है अवंती। मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में अवंती प्राचीन महाजनपद था। उज्जैन नगरी अवंती की राजधानी थी। उज्जैनी महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। अवंती नरेश प्रद्योत, वर्धमान महावीर तथा गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अवंती नरेश नंदीवर्धन के कार्यकाल में अवंती महाजनपद मगध साम्राज्य में विलीन हुआ।
बच्चों, चौथा है मगध। बिहार में पटना, गया शहरों के आसपास के क्षेत्र और बंगाल के कुछ क्षेत्र के प्राचीन मगध महाजनपद था। राजगीर यानी मगध की राजधानी थी। महागोविंद नामक वास्तु विशारद ने बिंबिसार के राजा प्रसाद का निर्माण किया था। बिंबिसार के दरबार में जीवक नामक प्रसिद्ध वैद्य था और बिंबिसार ने गौतम बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार किया था। तो बच्चों, आज आप लोगों ने जनपद और महाजनपद के अंतर्गत ये जो संक्षेप में जानकारी सुनी, इसमें से आपको 16 जनपदों का, महाजनपदों का नाम लिखना है। 16 महाजनपदों का नाम लिखिए और उसमें जो प्रमुख महाजनपद थे 4, कौशल, वत्स, अवंती और मगध, इनके बारे में जानकारी लिख करके कि इनकी ये कहाँ स्थित थे, इनकी राजधानी कहाँ थी और ये एक दूसरे में किस प्रकार से विलीनीकरण इनका हुआ है। तो ये जानकारी लिख करके आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे